पनवेल, रायगड, नवी मुंबई परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या आपल्या महाराष्ट्र या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. जागतिक आपत्काल दिवस. नवी मुंबईकरांसाठी सदर मोफत 5G ॲम्ब्युलन्स सेवा. अपोलो लोकांचा जीव वाचवण्याचे काम अधिक सुगम करण्यासाठी अत्याधुनिक 5G कनेक्टेड ॲम्ब्युलन्स सेवा देणार. अत्यंत अभिमानाने अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई AHNM महाराष्ट्रासाठी अत्याधुनिक 5G कनेक्टेड ॲम्ब्युलन्स सेवा सादर करीत आहेत. याची सुरुवात जागतिक आपत्काल दिवस म्हणजे 27 मे 2024 रोजी होणार आहे. हा फक्त तांत्रिकदृष्ट्या नवल आहे असे नाही, तर हा मदतीचा हात आहे. याने अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी जेव्हा प्रत्येक क्षण जीवन आणि मृत्यूमधील फरक म्हणवला जातो, अशा वेळी अधिक जलद रिअल टाइम मध्ये मेडिकल मदत मिळू शकेल. आपत्कालीन प्रतिक्रियेचे रूपांतर. AHNM यांच्या 5G ॲम्ब्युलन्स मध्ये अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणे, रुग्णांची निगा ठेवण्यासाठी मॉनिटरिंग ॲप्लिकेशन आणि टेलिमेट्रीची उपकरणे आहेत, जी रिअल टाइम मध्ये आरोग्यासंबंधित महत्त्वाचा डेटा हॉस्पिटलमध्ये पाठवतात. आणि या ॲम्ब्युलन्समध्ये अतिशय जलद 5G नेटवर्क सोबत कनेक्ट असलेला कॅमेरा असतो, ज्याने डॉक्टर रुग्णांना पाहू शकतात आणि रस्त्यामध्ये काय प्रक्रिया करायच्या ह्या पॅरामेडिक्सना सांगू शकतात. 5G ॲम्ब्युलन्स सेवेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. अतिशय जलद अशा 5G नेटवर्कमुळे ॲम्ब्युलन्स आणि हॉस्पिटलच्या कमांड सेंटरच्या दरम्यान सतत संवाद सुरू असतो. अशाने रुग्णांच्या आरोग्यासंबंधित माहिती रिअल टाइम मध्ये हॉस्पिटलला मिळत असते, ज्याने डॉक्टर वेळीच योग्य निर्णय घेऊ शकतात आणि रुग्णांच्या आगमनाची तयारी करू शकतात. रिअल टाइम कॅमेरा फीडमुळे हॉस्पिटलच्या ER मधील तज्ज्ञ डॉक्टर पॅरामेडिक्सना लांबूनच निर्देश देऊ शकतात, ज्याने रस्त्यामध्ये करता येणाऱ्या प्रक्रिया लगेच केल्या जाऊ शकतात. सामुदायिक उपक्रम आणि प्रशिक्षण. सामुदायिक आरोग्यासाठी आणि आपत्कालीन तयारी असण्यासाठी आम्ही प्रतिबद्ध आहोत. AHNM यांनी 500 पेक्षा अधिक स्थानिक समुदायांसोबत काम केलेले असून सदर वर्षी साधारण 150 गतिविधी आम्ही करत असतो, ज्यात ER जागरूकतेचे 15 कार्यक्रम आहेत. आमचे हॉस्पिटल आपत्कालीन नंबर 1066 म्हणजेच 1066 याचा प्रचार करते आणि 30 किलोमीटरच्या परिसरात विनामूल्य ॲम्ब्युलन्स सेवा देते. डॉक्टर नितीन जगासिया, क्षेत्रीय संचालक, आपत्कालीन पश्चिम क्षेत्र, अपोलो हॉस्पिटल यांनी सांगितले. अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई येथील आपत्कालीन मेडिकल सेवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन विचार वापरून सर्वोत्कृष्ट आपत्कालीन सेवा देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहेत. ही 5G कार्डियाक ॲम्ब्युलन्स यासाठीच असलेले नवीनतम उपकरण आहे. ॲम्ब्युलन्समध्ये रुग्णाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करून आमच्या हॉस्पिटलमध्ये असलेले तज्ज्ञ कार्डिओलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ट्रॉमा सर्जन आणि त्यांच्या टीमचे सदस्य हॉस्पिटलमध्ये आल्यावर रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी नक्की काय करायचे याची तयारी करू शकतात. या नवीन सेवेमुळे आनंदी आणि निरोगी असण्याकडे रुग्णांची वाटचाल अधिक जलद आणि सुखकर होईल. श्री गौरव म्हात्रे, गोल्डन अवर हिरो यांनी सांगितले. तो दिवस इतर दिवसांसारखाच सुरू झाला, पण त्या दिवशी मला नवी मुंबईमध्ये एक मोठा अपघात दिसला, ज्यात 2.5 वर्षाचे बाळ आणि बाळाचे आई वडील असे सर्व होते. जीव वाचवण्याचे मूलभूत प्रशिक्षण मिळाले असल्यामुळे मला कळले की मला त्या बाळाला लगेच हॉस्पिटलमध्ये नेले पाहिजे. आता ते बाळ रिकव्हर झाले आहे, कारण अपोलो हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी जलद आणि फार चांगला उपचार दिला. या अनुभवामुळे जीव वाचवण्याच्या प्रशिक्षणाचे महत्त्व कळते. मी तर सगळ्यांनाच आग्रह करेन की हे प्रशिक्षण सर्वांनी घ्यावे. आपण सर्व मिळून बदल घडवून आणू शकतो आणि अधिक जीव वाचवू शकतो. आपत्कालीन उपचाराबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी अपोलो हॉस्पिटलने जे प्रयत्न केले आहेत ते फार चांगले आहेत. संतोष मराठे, क्षेत्रीय CEO पश्चिमी क्षेत्र, अपोलो हॉस्पिटल यांनी सांगितले. अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई यांनी समुदायाला नेहमीच जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये दरवर्षी साधारण 25,000 रुग्ण आपत्कालीन विभागातून दाखल होतात. आमची 5G ॲम्ब्युलन्स हॉस्पिटलच्या रस्त्यात असतानाच उपचार सुरू करून गोल्डन अवरच्या काळाचा वापर फार प्रभावीपणे करते. आमची 30 किलोमीटरच्या आतील विनामूल्य ॲम्ब्युलन्स सेवा लक्षात घेता या उपक्रमामुळे सर्वांना चांगला उपचार मिळू शकतो. ER मधील आमचे लहान मुलांचे आणि मोठ्यांचे बेड आणि अतिशय कार्यक्षम नर्सिंग स्टाफ, प्रशिक्षित आपत्कालीन डॉक्टर्स आणि रॉयल कॉलेज ऑफ लंडन यांच्यासोबत संलग्नतेमुळे प्रोटोकॉल आधारित आपत्कालीन प्रतिसाद दिला जातो. आपला महाराष्ट्र 24 साठी सुनील ठाकूर, नवी मुंबई. Progress in how we can look after patients in the emergency. So there are a lot of additional things. The ambulance is one of them, and I'll just take you through few things on that. So as we know that emergencies can happen anytime. वो दिवाली, Christmas, New Year, रात को 2 बजे कभी भी हो सकता है. So we don't know when it's going to happen, but that initial phase, जो normal like we call it as the golden hour, and that is the critical phase where if you get the right care, then it can make a lot of difference.
and Apollo Emergency Services actually pride themselves on delivering that care 24/7, 365 days. Just to take you through what happens is we've got a number 1066, you call that, it gets answered by a trained professional and the ambulance is dispatched with trained team that reaches the bedside, roadside and whatever care that needs to happen. This is a very important phase of the golden hour, pre-hospital care, where the trained ambulance team along with the equipment, like we commonly call it as hospital on wheels or ICU on wheels, that reaches the bedside or the roadside, and that golden hour care is started immediately. And then we've got this infrastructure. So obviously it looks glossy, but actually what I'm identifying is a dedicated department जिसमें जो सारा infrastructure चाहिए, trained staff चाहिए, medications चाहिए, which is all available immediately. So as soon as the patient is brought to the hospital by having the treatment in the ambulance, it happens in the emergency department. It's no longer a casualty that most of us are used to, जहाँ पे chaos रहता है, confusion रहता है, किसके साथ क्या करना है. Emergency department मतलब वो सारे protocols already set है. So I'll just show you that in a minute. I'll play this video. जिस तरीके से आज 5G एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की है, क्या बताना चाहेंगे? हम बहुत एज अ हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में हम बहुत खुश है कि आज हमने ये सर्विस पहले ही चालू की थी, बट हम आज पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये हम सुविधा चालू कर रहे हैं. इससे हमें ये कॉन्फिडेंस है कि कम्युनिटी में ये सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे और उनकी जान बचा पाएंगे. आज ही के दिन आपने शुरू की, क्या है आज इसके बारे में विशेष बताना? तो आज है वर्ल्ड इमरजेंसी डे. बहुत ज़रूरी होता है, इमरजेंसी कभी भी कहीं भी किसी को भी स्ट्राइक कर सकते हैं. जो इनिशियल फेज़ है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, मतलब जो टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसको हाईलाइट करना, सबको कम्युनिटी को अवेयर करना कि गोल्डन आवर केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर in that situation of any emergency. So today's World Emergency Day, we are using that has been generated, created for that. कि सारा कम्युनिटी एक साथ आए, पहचाने कि इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी सिनेरियो में क्या करना चाहिए. जैसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी ट्रेन देमसेल्व्स. अपोलो कंडक्ट्स अ फ्री ट्रेनिंग कॉल्ड अपोलो लाइफ सेवर. तो आपको 3 घंटे के सेशन में क्या क्या ट्रेनिंग देंगे कि आप इमरजेंसी में किसी के काम आ सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी है ताकि आप आइडेंटिफाई करें, सही टाइम पे एम्बुलेंस या पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं और फिर वो पेशेंट को बेस्ट चांस मिले. सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड इमरजेंसी डे. एंड 5G एम्बुलेंस इज अनदर वे ऑफ showing the commitment of Apollo hospitals. So Apollo hospitals has always been the front runner for emergency services and a front runner with technology. So they have combined the two ताकि जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल से ही पूरा एम्बुलेंस के अंदर कैमरा के थ्रू, ऑडियो के थ्रू कनेक्ट करके टीम को गाइड कर सकते हैं क्या करना है. और सेम वे हॉस्पिटल कैन गेट रेडी कि पेशेंट आने के जो 10-15 मिनट है उसमें ऑपरेशन थिएटर हो, कैथ लैब हो, जो भी तैयारी करनी है वो भी हो जाए. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे टुडे. सर, जनता को नंबर फिर से एक बार आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं? सो ये 1066 जो हमारा नंबर है, ये एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का नंबर है और इस नंबर पे कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकता है. और जैसा कि पहले बताया गया कि 30 किलोमीटर के रेडियस में कहीं से भी ये सेवा हम फ्री देते हैं. और पिकअप ड्रॉप हमारे हॉस्पिटल में या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में अगर क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल चिकित्सा पहुँचानी है तो वहाँ पे हम दूसरे हॉस्पिटल में भी ड्रॉप कर सकते हैं. और उसके साथ साथ जैसे ये भी बताया पहले हमने कि जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है उसके लिए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं केवल उनके लिए ही करते हैं. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं लाइफ सेविंग, लिम्ब सेविंग सर्जरी या लिम्ब सेविंग प्रोसीजर जो भी है वो हम करके उसके बाद उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत होती है तो शिफ्ट करते हैं. बट ये लाइफ बचाने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपोलो हॉस्पिटल तक आने के लिए. सर, कितनी एम्बुलेंस अभी तक है?
हमारे पास अभी 8 एम्बुलेंस की फ्लीट है जो जगह जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे प्लेस्ड है। हमें पता है, ये हमारे पास मैपिंग है कि कहाँ से ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे पास, उसी हिसाब से हमने उसको मैप करके रखा हुआ है। और ये जो 5G एम्बुलेंस है वो उसका भी डेटा हमारे पास है कि किस तरह के क्रिटिकल पेशेंट कहाँ किस इलाके से आते हैं। हम वहाँ पे ये 5G एम्बुलेंस प्लेस करते हैं ताकि बोथ वे कम्युनिकेशन हो और पेशेंट का ट्रीटमेंट कोई भी इमरजेंसी में राइट फ्रॉम डोर स्टेप से शुरू हो जाए। जैसे ही एम्बुलेंस में आती है बोथ वेज कम्युनिकेशन होती है और एक्सपर्ट टीम यहाँ बैठ के उनको गाइड करती है। वहाँ पे जो डॉक्टर और पैरामेडिक एम्बुलेंस में वो ट्रीटमेंट देते हुए एम्बुलेंस के साथ पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आते हैं। मतलब आपके 8 के 8 एक्टिव है? हमारे 8 के 8 एम्बुलेंस एक्टिव है। जैसे हमने पहले भी बोला था, 8 एम्बुलेंस हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जो नई मुंबई का जो जोग्राफिकल एरिया वहाँ पे रखे हैं। उसमें से 2 एम्बुलेंस जो हमारे हैं वो 5G एनेबल्ड है और उनको भी हमने जो हमारे पास 1500 to 2000 केसेस पर मंथ आते हैं या कॉल आते हैं, पिकअप्स कॉल आते हैं, उसके अगेंस्ट रखा है सो दैट हम मैक्सिमम पेशेंट को बेनिफिट देते हैं। वहाँ पे क्लिनिकल क्रिटिकलिटी इंपॉर्टेंट रहती है और टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स वर्किंग फॉर 24/7 और इस 24/7 365 days। सर, आज आपने गोल्डन हीरो को अपने अवार्ड से सम्मानित किया है, क्या है उनके बारे में क्या बताइए? सो गोल्डन हीरो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि वो जो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, इमरजेंसी टाइम पे सही सोच के पेशेंट को सही ट्रीटमेंट तक पहुंचाया, तो वी आर यूजिंग देम और यूजिंग दिस फेलिसिटेशन ताकि उनके थ्रू कम्युनिटी में वो बात फैले। में कितना असर होगा, बट जो कम्युनिटी है जिन्होंने वो किया है, दे नो द वैल्यू ऑफ दैट, तो दे विल स्प्रेड दैट वर्ड अक्रॉस कि लर्न अबाउट इमरजेंसी, ट्रेन योरसेल्फ। आपका जो नज़दीकी हॉस्पिटल है या एम्बुलेंस सर्विस है वो नंबर हाथ में रखो, अपना ट्रेनिंग करो, ताकि हर लेवल पे हर घर में वो कोई बंदा होना चाहिए ताकि जितनी ज़्यादा जाने बची। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे कि आपने बोला है 30 किलोमीटर तक फ्री है, उससे ज़्यादा का डिस्टेंस होगा तो क्या चार्जेस होंगे? वो एक सेट है, तो जैसे कॉल आता है तो उसके डिस्टेंस और उसके ऊपर के जो कॉल है पिकअप के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, पिकअप का रीज़न हम 30 किलोमीटर के ऊपर नहीं है बिकॉज क्रिटिकलिटी, टाइम क्रिटिकलिटी एंड सिविल प्रायोरिटी, तो उसकी वजह से है। बट उसके ऊपर के चार्जेस है, उसका वेरियस स्टेजेस रहते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल एम्बुलेंस, ओनली ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस, उसके कॉस्ट अलग है। डेफिनेटली वी कैन मेक दैट अवेलेबल। सर, 5G कनेक्टिंग का जो सोच है अपोलो हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है क्या? कहीं से आपने उसका ये किया है? सो 5G अपोलो में हम नई मुंबई में हमने चालू करके काफ़ी दिन हो गए, बट अब विद इन अपोलो हमारे जो मेजर सिटी हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, दिल्ली है, बैंगलोर है, अहमदाबाद है, वहाँ पे ये सुविधा ऑलरेडी चालू हो चुका है। जैसे नितिन ने भी पहले बोला, मेडिकल फ्रैटर्निटी में, हॉस्पिटल फ्रैटर्निटी में अपोलो 40 साल से है ये हॉस्पिटल। हमारे जो चेयरमैन है इज़ वेरी पैशनेट, डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी, जो उनको पद्मभूषण भी मिला है, वो बहुत पैशनेट है अबाउट इमरजेंसी केयर एंड लाइफ सेविंग ये। तो उसकी वजह से हमने ये टेक्नोलॉजी का एक फीट लेके हमने चालू किया और वो ऑलमोस्ट 8 या 7 सिटीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है। पेशेंट्स के क्या फीडबैक थे जिनको आपने सर्विस प्रोवाइड किया? या जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम जो लाइफ सेव करते हैं और जब हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं और लाइफ बच जाती है, तो पेशेंट्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज उनके घर में से कोई पेशेंट का आइदर जान बचती है या टाइम क्रिटिकल इसी हिसाब से उनका पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, वो हम अवॉइड करते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। प्लस उनका कॉन्फिडेंस और रीअश्योरेंस बढ़ जाता है बिकॉज द डॉक्टर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द केयर। ऑल ऑफ अस विल वांट दैट, दैट इज व्हाई वो 5G में वो एक एडिशनल रीअश्योरेंस एज वेल एज कॉन्फिडेंस, इवन अगर कुछ सीरियस नहीं है तो भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दे आर इन सेफ हैंड्स एंड दे आर गेटिंग एवरीथिंग दैट इज नीडेड। Sir, once again, can you talk about the course that you have introduced for common citizens? How does anybody approach you? Is it for the societies? And what is it covered? What is covered in that? And what's the duration of that? And which areas are covered? So that is the easiest part. All areas are covered. Across. So it's a Apollo Lifesaver program. Why I say all areas, like Dr. Kiran mentioned, the organization is over 40 years old. So depending on where you're located, that program is a standardized program. It is a 3-hour training program for any layperson. You don't have to need any education or anything. We come to your
office if you want to collect the people, we come to your home if you want to collect the society people, or we arrange it in this auditorium. So it's a 3-hour program where you'll be given hands-on training as well as information about what to do and how to do in different emergencies, and that will be taken care of, and that is the entire program, and it is available everywhere. And obviously at some level in corporates there will be a charge to it, but to community, to the lay people, there is absolutely free of charge. So what's the procedure? How does the society approach you? We have multiple contact numbers, and even 1066 can be used for that, because once you call that number, if you don't want an ambulance, you need emergency assistance, or you need anything to do with emergency, the call center will connect you to a emergency doctor who can guide you with that. We can take your details and we can enroll you. What is the course called? What is it called? Lifesaver. अपोलो लाइफ सेवर Apollo टूर। Life Saver. और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हम अभी इसके बाद में Yeah, दे we'll देंगे। share We'll the share the contact. contact number so it becomes easy. थैंक यू। Thank you. एंड थर्ड 1066 बहुत बार हमें पैनिक कंडीशन में हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल, क्या करना है, ये सब चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए हमने 1066 ये जो नंबर है, इजी टू रिमेंबर नंबर एंड इजी टू डायल नंबर हमने किया है। सो उसके लिए कॉल करने के लिए और उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए आसानी हो सकती है। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, जो हम बात कर रहे थे अवेयरनेस के बाद, जो टेक्नोलॉजी है, जो हम 5G टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मेयर टेक्नोलॉजी। अगेन जैसे डॉक्टर नितिन बोल रहे थे, सबसे पहले इमरजेंसी में उन्होंने ऑलमोस्ट 20 या 25 बार टाइम बोला था। उसका मतलब ये है कि जितने जल्दी हम पहुंच सकते हैं और पहुंचने के बाद जितने जल्दी वो ट्रीटमेंट चालू हो सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो 5G एम्बुलेंस बोथ जो व्हील्स है रीच करने के लिए, और दूसरा जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करना, उसका आइडेंटिफाई करना, और जो डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं उनको गाइड करना, ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। वहाँ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करता है। अभी ये टेक्नोलॉजी नॉट लिमिटेड टू एम्बुलेंस है। हम जो हमारा हॉस्पिटल है, जो इमरजेंसी है, जहाँ पे फोटो दिखाए गए थे, वहाँ पे जो इक्विप ER बोलते हैं, इक्विप ER में टेक्नोलॉजी फ्रंट पे इमरजेंसी बहुत टाइप की हो सकती है। उसमें बच्चों की हो सकती है, जो हम बोलते हैं 30 डेज के पहले, विच इज न्यूनेटल हो सकते हैं, पीडियाट्रिक हो सकते हैं, एडल्ट हो सकते हैं, जेरियाट्रिक 60 के बाद हो सकते हैं। तो उस एज ग्रुप में प्लस स्पेशलाइजेशन हम बोलते हैं कि कार्डियक इमरजेंसी हो सकती है, न्यूरो इमरजेंसी हो सकती है, ऑर्थो ट्रॉमा इमरजेंसी हो सकती है, पेट दर्द और पेट के रिलेटेड इमरजेंसी हो सकती है, फीमेल जहाँ प्रेगनेंसी रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड इमरजेंसी हो सकती है। तो उसके लिए जो हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक सपोर्ट, फर्स्ट तो नेचुरली जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो मैं बाद में बात करूँगा कि एक्सपर्ट्स चाहिए, बट टेक्नोलॉजी फ्रंट पे और रिसोर्स अवेलेबिलिटी फ्रंट पे हमारे पास डायग्नोसिस के लिए जो चाहिए वो टेक्नोलॉजी होती है। वो इमरजेंसी में भी है और उसके साथ में रेडियोलॉजी लैब और सब जगह पे लगता है, वो सब चीज़ें हैं, एंड दैट इज अवेलेबल 24/7 जैसे हम बात कर रहे थे। सो दैट इज समथिंग विच वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और अपर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज। थर्ड, अगेन जो डॉक्टर नितिन ने बोला था, शायद आपको हाईलाइट हुआ नहीं, बट इन सब में ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे हम डॉक्टर्स बोलते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर्स बोलते हैं, नर्सेस बोलते हैं, जो पैरामेडिक्स है, जो एम्बुलेंस में पिकअप करने के लिए जाते हैं वो बोलते हैं, सबको जो एक्सपीरियंस है और ट्रेनिंग है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज लाइफ और डेथ के सिचुएशन में जो डिसीजंस है उसके लिए जो भी उनको नॉलेज है वो देना इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके लिए नॉट ओनली हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर है, बट बाहर के डॉक्टरों को भी बहुत एक्टिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पे एवरी मंथ पे हम नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर, जो अभी जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं हम CME, वो करते हैं, जहाँ से हर एक चीज़ अपडेट हो जाती है, ट्रेनिंग मिल जाता है। और हम जैसे बोले वो डॉक्टरों के लिए सीमित नहीं है, नर्सेस पैरामेडिक्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.